बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अल-क़िस्मु सालिस अल-मफ़ऊल लहू अल-मफ़ऊल फ़ी। मंसूबात चल रहे हैं और मंसूबात में मंसूब नंबर 3 चल रहा है। मंसूब नंबर 3 मफ़ऊल फ़ी और आगे मफ़ऊल लहू, आगे हाल, आगे तमीज़। कोशिश करते हैं इंशाअल्लाह इन चार को आज पढ़ लें। मुख्तसर बातें हैं और बहुत सारी तफसीलात हम पीछे पढ़ चुके हैं और यहाँ तकरीबन सारा कुछ किताब में है। जो इजाफी चीज़ आपको साथ बताई लिखवाई जाएगी। सबसे पहले आ गया मफ़ऊल फ़ी। मफ़ऊल फ़ी क्या है, पहले आप इसको वैसे समझ लें ताकि किताब में समझ आसान हो। फ़ी मैं, वो वाला मैं नहीं, मैंने यूँ किया, वो तो ज़मीर है अना, किसी चीज़ में। अब जब मैं आप कहेंगे किसी चीज़ में, अब चीज़ या ज़माना हो सकता है या मकान हो सकता है। तो मफ़ऊल फ़ी ज़र्फ़ ज़मान, ज़र्फ़ मकान, ठीक हो गया। ज़र्फ़ का माना होता है बर्तन, ज़ुरूफ़ उसकी जमा आती है। बर्तन ज़माना भी होता है, बर्तन जगह भी होती है। ज़मान हो जाता है, मकान हो जाता है। दो हो गए। मफ़ऊल फ़ी का दूसरा नाम ज़र्फ़ ज़मान मकान, ये कह सकते हैं। इसमें ज़र्फ़ ये बिल्कुल इसी से बनता है। इसमें जार मजरूर नहीं आता तो मफ़ऊल फ़ी बन जाता है, जार मजरूर आता है तो जार मजरूर बन जाता है। फर्क ये होता है, जार मजरूर आता है तो जार मजरूर मुताल्लिक हो गया पीछे फेल का। जब हर्फ जार नहीं आता तो हम इसको क्या बनाते हैं, मफ़ऊल फ़ी। चुनांचे इसकी चार सूरतें बनती हैं, चारों में तीन में मफ़ऊल फ़ी बनेगा और चौथी में चले आपने पूछा तो क्या बात और आसान हो गई। अब कैसे हो गई, चार में, चार सूरतों में एक में हर्फ जार आएगा और तीन में हर्फ जार छुपेगा। जब छुपेगा तो वहां पर मफ़ऊल फ़ी बनाएंगे आप, नसब है। अब चार कैसे बनती है जरा ये तवज्जो रखें। ज़र्फ़ ज़मान, ज़र्फ़ मकान, ज़र्फ़ ज़मान के साथ दो, वही दो ज़र्फ़ मकान। दो कौन सी, महदूद, मुबहम। महदूद का मतलब जिसकी कोई हदबंदी हो रही हो, मुबहम का मतलब जिसकी हदबंदी नहीं हो सकती। मिसाल मैं आपको कहता हूँ ज़र्फ़ ज़मान में दिन, दिन महदूद है कि मुबहम है। सुबह सादिक से लेकर गुरूबी रोज़ा, रात गुरूबी आफ्ताब से लेकर सुबह, महीना, साल, ज़माना, दहर। समझ आ गई है। चले अब मैं मकान की मिसाल देता हूँ। मस्जिद, कोठी, फार्म हाउस, पाकिस्तान। अच्छा जी, महदूद हो गया। अब मैं गैर महदूद की मिसाल देता हूँ। गैर महदूद की मिसाल, आपके पीछे, पीछे वो दुनिया के आखिरी कोने तक जितना है वो सब पीछे ही है ना। आपके आगे, दाएं, बाएं, सही हो गया। तो ये इस तरह आप समझ सकते हैं। अब कितनी सूरतें बन गई हैं, बिल्कुल समझ आ गई चीज। इनमें से कितनियों में हर्फ जार आएगा, तो वो तरकीब में क्या बनेंगे, जार मजरूर। उसके बारे में इख्तिलाफ है, मैं बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आपने ज़हन में ये रखना जार मजरूर। लेकिन तीन में हर्फ जार क्या हो जाएगा, छुप जाएगा। छुप जाएगा तो उसका फायदा क्या होगा, नसब आएगा। नसब आएगा तो क्या बनेगा, मफ़ऊल फ़ी। तो 300 लोग मफ़ऊल फ़ी बनेगा। इसको समझ गए आप। अब चलें किताब। अल-क़िस्मु सालिस अल-मफ़ऊल फ़ी व हुवा वो इस्मुन ऐसा इसम है मा वक़ा फ़िअलुल फ़ाइल फ़ीही, जिसके अंदर फ़ाइल का फ़िल वाक़िअ फ़ीही, जिसके अंदर फ़ाइल का फ़िल। अब अंदर का क्या मतलब है, मिनज़ ज़मानी वल मकानी, या ज़माना होगा या मकान होगा। व युसम्मा ज़र्फ़न, इसका नाम क्या रखा जाता है, ज़र्फ़ का माना ज़ुरूफ़ जमा, ज़र्फ़ का माना बर्तन, 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 लिख सकते हैं बर्तन। व ज़ुरूफ़ुज़ ज़मान, और ज़मान के जो ज़ुरूफ़ हैं, अला क़िस्मैन, कितने किस्मों पर हैं, दो किस्मों पे। मुबहमुन,
मुबहम जिसकी माला व हुआ माला यकूनु हद्दुन मुअय्यनुन जिसके लिए कोई हद का दहरिन जैसे कि दहर एक लंबा जमाना जिसकी कोई हद शायद नहीं है। अल्लाह ताला इंसान हीनुम मिन अद-दहर कितना जमाना है कोई पता नहीं है। वहीनुन एक वक्त, कौन सा वक्त कोई पता नहीं कितना वक्त। जी जी, तो हीन अदाए गुफल हुआ है। तो ये दोनों मुबहम की मिसालें हैं। दूसरा है महदूद। महदूद में आपको खुद पता है हद बंदी किया हुआ, मफूल है, मफूल है ना, हद बंदी किया हुआ, हद बरारी किया हुआ। वह हुआ मा यकूनु हद्दुन मुअय्यनुन जिसके लिए कोई हद मुअय्यन हो, जैसे यौम दिन, लैला शहर, सना, साल। वकुल्लुहा मंसूबुन बितक़दीरि फी, इसकी दोनों किस्में हरफ़े जर मुक़द्दर होकर आती हैं तो क्या होंगे, मंसूब होंगे नहीं होंगे। दोनों किस्में क्या बनेगी, मफूल फी। अब देखें आगे मिसालें दे रहे हैं आपको। सुमतु दहरन मंसूब है ना, क्योंकि हरफ़े जर अपना असर नहीं कर रहा ना, चुप कर असर नहीं कर सकता। सुमतु दहरन मैंने रोजा रखा एक लंबा जमाना, एक लंबा जमाना। वसाफरतु शहरन मैंने एक महीना सफर किया। अब ये दो मिसालें किसकी हैं बताएं। पहली मिसाल किसकी है, पहली ला महदूद यानी मुबहम, दूसरी महदूद। आई फी दहरिन, आई फी शहरिन, आई क्यों कहा है इन्होंने, कहते हैं असल में फी दर मुकद्दर है। क्या मतलब होगा, मैंने रोजा रखा एक लंबे जमाने में, मैंने सफर किया एक महीने में, लेकिन यहाँ पर मुकद्दर होने की वजह से फायदा क्या हो गया, मफूल फी बना, नसब ज़ाहिर हो गया। तो आप ज़हन में रख लें कि ज़र्फ़े ज़मान में दोनों मफूल फी बनते हैं। ज़माने में, मकान में जाके एक मफूल फी बनेगा और एक जार मजरूर। अब देख लें अगले व ज़ुरूफ़ुल मकान और मकान ज़ुरूफ़ मकान कज़ालिका, इसी तरह उनकी भी इसी तरह का क्या मतलब है, उसकी भी दो किस्में हैं। मुबहम मुबहम है वह मंसूब और वो मंसूब होता है ऐज़न बितक़दीरि फी, इसी तरह जैसे पहले दो क्या होते थे, तक़दीरी फी की वजह से मंसूब। ना हो जैसे कि जलस्तु खल्फका मैं बैठा तेरे पीछे। अब पीछे का क्या मतलब है, फुट पर, गज पर, मीटर पर, मील पर, किलोमीटर पर, कोई पता नहीं। वो अमामका तेरे सामने बैठा, कोई पता नहीं। वह महदूद उन दूसरी किस्म है, ये ऊपर फिक्र लिखते जाएं बेशक, जब हम भी लिखें वैसे भी समझ आती है। वो बाबुल महदूद महदूद नंबर 2 आ गई। वह माला यकूनु मंसूबन, और वो होता है जो मंसूब नहीं हो सकता, क्यों, तक़दीरी फी के साथ, क्योंकि फी इसमें क्यों, बल्ला बुद्दा, बल्कि इसमें बुद्दा का माना आज बताया आपको, बल्ला बुद्दा बल्कि जरूरी है, बला बुद्दा का फाइल उसके ऊपर मिन आता है। देखिए आगे मिन जिक्रिन जिक्र के आगे लिखें मिन जिक्री फी लिखा है ना, आप लिखें मिन जिक्री लफ्ज़ फी, मिन जिक्री लफ्ज़ फी फी मिन जिक्री लफ्ज़ फी, क्योंकि इसमें जिक्र करना जरूरी होता है। फी का फी ही इसमें, फी का इसमें, ये मैंने क्यों लफ्ज़ लिखा है, ये एक सवाल का जवाब है। वो ये है कि हरफ जार पर दाखिल, उसूल क्या है, हरफ जार पर दाखिल, यहाँ क्यों दाखिल किया, फी पर। जवाब दिया कि भाई दूसरा फी तो अपना माना दे रहा है, एक लफ्ज़ है और पहला वाला लफ्ज़ है, तो लफ्ज़ फी लफ्ज़ हरफ जार लफ्ज़ माना है हरफ जार पर दाखिल हो सकता है। ये जो सवाल का जवाब है, समझ आ गया ना जी। नहू जैसे कि जलस्तु फी दारी, ये देखें मैं बैठा घर में, देखें आ गया ना हरफ जार, उसने मंसूब बनाने दिया इसको। आई फी सूकी, बाजार में बैठा, आई फिल मस्जिदी, मस्जिद में बैठा। तो मकान महदूद जो होता है उसमें हरफ जार सामने होकर आता है और उसमें मफूल फी नहीं बनने देता, क्या बनाता है, जार मजरूर। अली सब समझ गए उस तरफ। अच्छा अब यहाँ पर आप नोट फरमाएं, ये जो जलस्तु फी दारी है इसमें 3 तरकीबें हो सकती हैं। कितनी तरकीबें, 3। एक तो वो ये जो अभी हमने बताई, जलस फेल तू फाइल, फिर दारी जार मजरूर से मिलकर मुताल्लिक हो गया, जलस्तु फेल के साथ, फेल फाइल अपने मफूल मुताल्लिक से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया।
ये तो आम तरकीब है ना। अच्छा, जमहूर कहते हैं यहाँ तरकीब मफूल बिही गैर सरीही वाली होगी। कैसे तरकीब करेंगे? हम कहते हैं जलस फ़ेल तू फ़ाइल फी जार दारी मजरूर, जार मजरूर से मिलकर मुताल्लिक कायनून के साथ होकर, कायनून शिबे फ़ेल इसमें फ़ाइल, आपने शिबे फ़ाइल हुआ और इस मुताल्लिक से मिलकर शिबे जुमला होकर मफूल बिही गैर सरीही। मफूल बिही गैर सरीही का क्या मतलब होता है? मफूल बिही गैर सरीही, गैर सरीही का मतलब मफूल बिही गैर सरीही का मतलब होता है जो हर्फ जर के साथ मफूल बने ना, उसको मफूल बिही गैर सरीही कहते हैं। जो बगैर हर्फ जर के बने, ज़रबतु ज़ैदन, वो सरीही होता है। ज़रबतु ज़ैदन, ज़ैदन क्या है? मफूल बिही सरीही, ये गैर सरीही। ठीक हो गया। अच्छा जी, तीसरी तरकीब हिदायतुन नहव वालों के आए, चूंकि हम हिदायतुन नहव पढ़ रहे हैं, इनके लिहाज ज्यादा करना होता है। हिदायतुन नहव वाले कहते हैं नहीं, जलस फ़ेल तू फ़ाइल जार मजरूर फी दारी जार मजरूर मुताल्लिक हो गया कायनून के साथ, कायनून इसमें फ़ाइल शिबे फ़ेल, आपने शिबे फ़ाइल हुआ और इस मुताल्लिक से मिलकर शिबे जुमला होकर मफूल फी ही हो गया था ना 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 ऐसा ही मफूल फी बड़ा, मफूल फी बड़ा ना खफा करो उसको। पहले इतना में मफूल फी बड़ा है ना इन साहब, जैसा भी के बढ़ाओ मफूल फी, ये हिदायतुन नहव वाले आते हैं। जमहूर क्या आते हैं? मफूल बिही गैर सरीही। और आम नहवी क्या कहते हैं? जार मजरूर मुताल्लिक हो गया जलस्तु का, कोई मफूल शुरू नहीं है। जार मजरूर मुताल्लिक हो गया जलस्तु फ़ेल, फ़ेल फ़ाइल मुताल्लिक से मिलकर जुमला फ़ेलिया, वो ठीक है ना? उसी तरह से दे। बारह तीन सूरतें आपके ज़हन में आ गई है ना? अल-क़िस्म अर्राबिअ अल-मफ़ऊल लहू, चौथी किस्म है मफ़ऊल लहू की। मफ़ऊल लहू कौन से? पहले समझें। देखें, पहले आपने बात को समझा था तो आपके लिए आसान हो गई ना बात। लहू वजह बताने के लिए आता है। मफ़ऊल लहू वजह बताने के लिए आता है। किसकी? पीछे फेल के वाक़े होने। अच्छा, मैं मसलन कहता हूँ, अलीम साहब कहते हैं मैं आज जामिया मस्जिद सलमान फारसी आया हूँ, तो पूछे क्यों? क्लास के लिए क्या है? डॉक्टर साहब समझ गए हो ना? डॉक्टर साहब के पास मरीज को लाया गया है क्यों? ये तो नहीं डॉक्टर साहब टाफी के पास इलाज के लिए। तो इलाज के लिए क्या है? मफूल। तो फेल के बाकी होने की जो वजह होती है वो मफूल लहू। बस ये ज़हन में रखना। अब आए जी, अल मफ़ऊल लहू व हुवा इस्म, वो इसम है माली अजली, जिसको जिसकी वजह से लि अजलिही यक़उल फ़िअलुल मज़कूर क़ब्लहू, फ़िअल वाक़िया हो फ़िअल मज़कूर जो से पहले मज़कूर है, जो इस मफ़ऊल फ़ी से पहले जो फ़िअल आया हुआ है उसकी वजह बताता है। वयनसिबु, और इस वयुनसबु, और इसको नसब दिया जाता है बितक़दीर लाम, लाम को मुक़द्दर करने के साथ। जैसे पीछे फ़ी को मुक़द्दर कर रहे थे, यहाँ किसको मुक़द्दर करते हैं? लाम का। ना वो जैसे कि ज़रबतुहु तादीबन, मैंने मारा उसको अदब सिखाने के लिए। क्यों मारा भाई? ही मारे अदब सिखाने। आई लित्तादीबी, यानी अदब। देखें, तादीबन में लाम मुक़द्दर है, लाम निकाले तो क्या बनता है? लित्तादीबी, मैंने मारा उसको अदब सिखाने के लिए। लेकिन के लिए हमने लाम को मुक़द्दर करके क्या पढ़ा? तादीबन, मफ़ऊल लहू। अगर आप इसको यूं पढ़ें ज़रबतुहु लित्तादीबी, फिर तरकीब क्या होगी? ज़रब फ़ेल तू फ़ाइल हु ज़मीर मफ़ऊल बिही लित्तादीबी जार मजरूर मुताल्लिक हो गया इसका। ठीक हो गया। और अगर आप वो पिछले इख्तिलाफ इधर नकल करें तो तीन सूरतें इधर भी बन सकती हैं। कौन कौन सी? मफ़ऊल बिही गैर सरी, मफ़ऊल लहू और जार मजरूर। ठीक है। वक़अतु अनिल हरबी, और मैं बैठा अनिल हरबी जंग से, जुबनन बुज़दिली की वजह से। किसकी वजह से? सिदा है बुज़दिली की वजह से। अब क्यों बैठा? बुज़दिली की वजह से। अब देखें, आई लिल जुबनी यानी बुज़दिली की वजह से। अब लिल जुबनी को देखें तो वो तीन तरकीबें बनेगी जो अभी मैंने आपको करवाई है पीछे मफ़ऊल की। और अगर जुबनन को देखें तो सिर्फ एक ही तरकीब बनती है, मफ़ऊल लहू। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ तक तो बात होगी मुकम्मल मफ़ऊल लहू की। आगे वाइंद ज़ुजाज, इमाम ज़ुजाज रहमतुल्लाह अलैह नहवी है बहुत बड़े,
जिधर इख्तिलाफ होता है डॉक्टर साहब आदम सीधा सीधा चलो यार इख्तिलाफ तो आगे फिर तो दूरी भी डॉक्टर साहब भी तंग हो गए। अच्छा वहिंद ज़ुजाज और इमाम ज़ुजाज रहमतुल्लाह अलैह के हाँ वहुवा मस्दरुन वो मस्दर है तकदीरुहु। अच्छा इमाम ज़ुजाज क्या कहते हैं पहले आसानी से सुन लें आसान लफ्ज़ों में। इमाम ज़ुजाज मफूल लहू का इनकार करते हैं वो आते मफूल लहू है ही नहीं तो सही कर देता किस है वो आते नहीं मफूल मुतलक वो मफूल लहू वो किस में दाखिल कर देते हैं। वो पीछे आपने सईद साहब को देखा था दलात ने 6 से कितनी बना दी थी तबिया को किस में दाखिल कर दिया था अखिलिया में। इधर ये उनके भाई हैं इन्होंने यहाँ पर जो है मफूल लहू को किस में दाखिल कर दिए। हमने कहा कैसे दाखिल किया आगे आपको देखें दिखाते हैं मैं कैसे दाखिल कर रहा हूँ। अदबतुहु तादीबन क्या मतलब ज़रबतुहु अदबतुहु तादीबन कहते हैं असल में इस तरह है। ज़रबतु तादीबन का मतलब है ज़रबतुहु अदबतुहु तादीबन मैंने उसको अदब सिखाने के लिए मारा या मैंने उसको अदब सिखाया। तो तादीबन किसका मफूल बन रहा है अदबतु का। और आपको पता है जब मादा फेल मफूल का एक हो तो कौन सा मफूल बना करता है। आगे चलें वक़अतु अनिल हर्बी जुबनन ये कहते हैं क़अतु अनिल हर्बी जबनतु जुबनन मैं जंग से बैठा बुज़दिली दिखाई मैंने बुज़दिल होना। अब जुबनन किसका मफूल है जबनतु का तो लिहाजा कहते हैं इसका मफूल मुतलक है। ये मफूल लहू का दुनिया में वजूद है ही नहीं मेरा काम सिर्फ उसको खला कर सके। इसके बाद जो है अल क़िस्म अल ख़ामिस अल मफ़ूल माहू आ गया। मफ़ूल माहू क्या है सर तवज्जो मेरी तरफ। मफ़ूल माहू में ये होता है मफ़ूल माहू में ये होता है कि इसमें